तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो डेली आप कंज्यूम करते हैं, ये सोचिए कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। या तो आप दुकानों पे से जाके लेते हैं या फिर आपके घर पे डोर टू डोर सर्विस भी मिलती है इस चीज़ की। तो बेसिकली अगर हम बात करें किस चीज़ की हम बात करेंगे, अगर सीधी बात करें तो मिल्क की। जो आप ले रहे हैं वो जहर ले रहे हैं कि वाकई में आप मिल्क ले रहे हैं, या आप बीमारियां ले रहे हैं, या वाकई में आप प्रोटीन ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो चलिए इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक पर अगर हम बात करें तो हमारे पूरे देश में पर डे का अगर रिकॉर्ड देखें तो 9,000 करोड़ टन मिल्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम कंज्यूम कितना कर पाते हैं, 5.5 करोड़ टन ही कंज्यूम कर पाते हैं। मतलब बाकी का दूध बाकी विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारा देश दूध एक्सपोर्ट या दूध से डेयरी प्रोडक्ट से बेसिकली कह लें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बने सामान हैं, एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक पे आता है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम अपने एक स्टेट की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट इस चीज़ में आगे है, तो वो उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें कि डेली हम जो दूध ले रहे हैं वाकई वो पीने लायक है या पीने लायक नहीं है, या हम ये जान के भी अनजान बनते हैं, बीमारियों को बढ़ावा देते हैं, या फिर हम सब कुछ जानते हुए भी हम अपने देश को या अपने सेहत को दोनों को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं, एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ बीमारियों के हर आदमी दवा का मरीज होगा, हर आदमी को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलो पूरे डिटेल में इस पूरे टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे कि डेली जो हम प्रोडक्ट या जो डेली हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं वो वाकई नेचुरल प्रोसेस से आया हुआ दूध है, या फिर दवा के जरिए पशुओं को या जानवरों को जिससे भी हो, जिसका भी हम दूध ले रहे हैं, उनको दर्द दे के निकाला जा रहा है, या फिर वो नेचुरली तरीके से एक हेल्थी दूध आपके पास घर पे आ रहा है। तो पूरे ध्यान से चेक करना। इस पूरे डाटा को तुम गूगल से आप सर्च करके, गूगल से चेक करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आपको गलत लगे तो। अगर हम बात करें कि अगर एक स्वच्छ और शुद्ध मिल्क दूध क्या होता है, तो अगर बात करें तो जो जानवरों से निकलता है एकदम नेचुरल प्रोसेस से। जैसे अगर मान लो कोई गाय या कोई भैंस बछड़ा देती है, बच्चा देती है, तो उसके 12 दिन या 12 डेज के बाद दूध पीने लायक हो जाता है। जब सुबह जब भी भैंस से या गाय से दूध निकाला जाता है तो पहले बछड़े को या जो उसकी मतलब भैंस के बच्चे को पहले जानवरों को पिलाया जाता है, मतलब उनको पहले पीना दिया जाता है। उसके 5 मिनट 2 मिनट बाद आदमी दूध हाथ से निकाल लेता है। लेकिन आजकल क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर दूध होता है वो पशुओं के बच्चे पी जाते हैं। मतलब गाय जो गाय है चाहे भैंस है उसके बछड़े पी जाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि आदमी इतना पैसे के पीछे पागल हो गया है, मतलब इतना पागल हो गया है दूध को मतलब बेचने के चक्कर में, वो ये तक ध्यान नहीं दे रहा है कि दूध हेल्थी वही है, दूध स्वच्छ वही है जो नेचुरल प्रोसेस से आए। मतलब बात कर लें तो जो दूध बछड़े को पिलाने से बाद मिले या मतलब बच्चे को पिलाने के बाद निकाला जाए तो ही उसको शुद्ध माना जाता है। लेकिन जितना क्षमता भैंस का हो उतना ही दे तो ही उसको हेल्दी माना जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से दूध निकाला जाता है। आर्टिफिशियल अगर हम बात करें तो भैंसों को या गायों को ज़बरदस्ती इंजेक्शन देके, एक ऑक्सिन टॉक्सिन करके आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, इंजेक्शन आता है। एक एक तरीके का ये आर्टिफिशियल हार्मोन है जिसको हम भैंसों के या गायों की बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो उनके दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ये दूध इन दूध की जो मात्रा है उसे इंक्रीज कर देता है भैंसों के अंदर या गायों के अंदर। जो भी लोग इस दूध को कंज्यूम करेंगे उन्हें एनर्जी का तो पता नहीं, मतलब एनर्जी तो नहीं मिलनी है, लेकिन उसके साथ बीमारियां जरूर मिलनी है। हेड पेन हेड पेन होना, जोड़ों का दर्द होना, या घुटनों में मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से होते हैं। इसका दूसरा फैक्टर भी ये है कि जब भी हम गायों को या भैंसों को ये इंजेक्शन उनके दूध देने वाले एरिया में लगाते हैं, जब भी ये इंजेक्शन उनको इंजेक्ट किया जाता है, एक दो बार लगाया जाए तो ठीक है, आदमी समझ में आता है, दर्द होता है, चीज़ें नॉर्मल रह जाती हैं। लेकिन सिर्फ उससे दूध इन्फेक्ट होता है, दूध में किसी अन्य जो बैक्टीरिया है उनका ही मिश्रण होता है।
लेकिन जब ये प्रोसेस डेली चलता है, मतलब अगर आपका दूध वाला या जो भी या जहाँ से भी आप दूध ले रहे हैं, अगर वो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं दूध निकालने के लिए, मतलब डेली बछड़ों एक नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो डेली इसी तरीके से इंजेक्शन लगा के भैंसों को या गायों को इंजेक्शन निकाल मतलब दूध निकालते हैं, उससे क्या होता है वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है उनका, मतलब बार बार अगर एक ही जगह पे इंजेक्शन लगाया जाए तो वो एरिया डैमेज होने लगता है, इन्फेक्ट होने लगता है, धीरे धीरे सड़ने भी लगता है, बहुत सारे केसेस में सड़ने लगता है, बहुत सारे केसेस में वो एक फोड़े का या कह लो ये घाव का रूप ले लेता है, जिससे क्या होता है कि जब दूध निकाला जाता है तो जो जो हार्म करने वाले जर्म्स हैं जो पशुओं के बॉडी में पाए जाते हैं या उनके स्किन में पाए जाते हैं या उनके घाव लगने पे जो बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, वो भी दूध में मिक्स हो जाते हैं। जो दूध आपके घर आ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो स्वच्छ है, जब तक आपके आप दूध देने वाले को या दूध लेने वाले को या जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पे आप ये ना पता कर लें कि वो दूध वाकई नेचुरल प्रोसेस से निकाला जा रहा है या पशुओं को दर्द दे के निकाला जा रहा है। ये कह लें कि वो इंजेक्शन लगाने से दूध क्या होता है कि भैंसों के अंदर या गायों के अंदर उसकी क्षमता बढ़ा देता है, वो ज़बरदस्ती उनसे दूध और ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इंडिया में जितना भी दूध का पूरा मार्केट है उसमें लगभग 50% दूध का मार्केट ऐसा है जो ज़बरदस्ती भैंसों से निकाल के या गायों से निकाल के बेचा जाता है, जिससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, यानी 2025 के बाद 2024 के बाद जो आने वाले जनरेशन में उनमें कैंसर की जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी, उनमें किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता ही कम हो जाएगी। कैंसर पेशेंट की जो काउंटिंग है, जो गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और 2025 के बाद तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हम ये बात करें कि इसकी सुधार कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, तो उसका इकलौता कारण है और ये इकलौता तरीका है कि जिस भी इंसान से हम दूध ले रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं या किसी पर्सन से हम दूध ले रहे हैं, वो जो एक बात ज़रूर हम उनसे लेने से पहले इंश्योर कर लें कि ये जो दूध वो हमको दे रहे हैं या जो दूध हम उनसे खरीद रहे हैं वो दूध नेचुरल प्रोसेस से निकाला जा रहा है या फिर जानवरों को ज़बरदस्ती इंजेक्शन देके दूध निकाला जा रहा है, मतलब उनकी क्षमता से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती दूध निकलवाया जा रहा है या ज़बरदस्ती हार्मोन्स का यूज़ करके उनके बॉडी के अंदर दूध को पैदा किया जा रहा है ताकि व्यापार बढ़ाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। लेकिन उनको आपकी हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है, वो आपकी हेल्थ के साथ बिल्कुल ही मतलब केयरलेस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। बस उनको इससे मतलब है कि आपसे पैसा लेना है, भले में आपके दूध के नाम पे आपको बीमारी देना है। तो दूध कहीं से भी आप लें, खरीदने से पहले ये ज़रूर इंश्योर कर लें या ये ज़रूर चेक कर लें, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें, जाके वहाँ देखें, अगर आपके पास समय है तो चीज़ को जाके देखें कि वो दूध नेचुरल प्रोसेस से वाकई नेचुरल प्रोसेस से निकाल रहे हैं या फिर सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे हैं और आप इंजेक्शन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल रहे हैं और दूध की आड़ में आपको बीमारियाँ दे रहे हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस अवेयरनेस को फैलाएं, इस न्यूज़ को फैलाएं ताकि लोग सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।